झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, मैं आज श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आप जरूर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों आप देख रहे होंगे अगला संख्या क्या होगा, ठीक है, अगला संख्या क्या होगा तो इसमें आपको बताना है। यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, इसके बाद प्रश्नवाचक साइन है। तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 32, 20, 24, 18। देखिए सीरीज क्या चल रहा है पहले ये देखना होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। आप कहेंगे कि 2 के गुना 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का गुना 2 8, 8 का गुना 2 16 और 16 का गुना 2 करेंगे तो ये फाइनली 32 आने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्या आने वाला है? 32। तो 32 जो है आपका फाइनली आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। दोस्तों प्रश्न है कि गायब संख्या खोजे। जो इसमें गायब संख्या है मतलब प्रश्नवाचक है, इसके स्थान पर कौन सा संख्या आएगा ये बताना है। 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा या 90 आएगा। देखिए 5 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 40। इसमें सीरीज क्या चल रहा है? 5 के 2 गुना 10, 10 के 2 गुना 20, 20 के 2 गुना 40, 40 के 2 गुना 80। क्या होगा? 80 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखेंगे हम लोग, ये रहा। दोस्तों प्रश्न है कि अगला संख्या खोजे। इसमें क्या सीरीज चल रहा है ये देखना होता है। देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा? 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा दोस्तों। क्या होगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां तक हमारा आ गया। ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये क्या है दोस्तों? 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग 25। तो बताइए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अबरी बार कौन सी संख्या आएगा? 6 का वर्ग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 6 का वर्ग आएगा और 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आपका प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि गायब संख्या खोजे, मतलब प्रश्नवाचक वाला खोजे। यहाँ पर 2 से 5 हुआ, 5 से कितना हुआ? 10, 10 से 17, 17 से 26। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है इसको पहले ढूंढना होता है। 2 के दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, लेकिन 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, यानी कि ये नियम हमारा फॉलो अप कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे, ठीक है, कौन सा तरीका अपनाएंगे दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दें तो ये हो रहा है कि 5 दूना 10 हो जा रहा है, ठीक है, 5 दूना 10 हो जा रहा है और 10 पचे 50 हो जाएगा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन कौन सा सीरीज लग रहा है इसको ढूंढना जरूरी है। गायब संख्या ढूंढे, ठीक है। तो देखिए 2 है, 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10 और 1 11, एक नहीं जोड़ा। चलिए एक तो नहीं जोड़ा गया है, लेकिन ये इस तरह से देखें हम लोग तो 5 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, ठीक है, और 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 में 7 जोड़ेंगे 17 होगा, और 17 में अगर हम लोग 9 7 16 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? 3 5 7 9, यानी कि विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 के बाद विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, 3 से शुरू होकर, ठीक है। तो विषम संख्या को अगर हम लोग अगला बार जोड़े 26 में, तो 9 के बाद अगला विषम संख्या 11 होता है, और इसको 26 में 11 को ऐड कीजिएगा तो ये जो है आपका 37 आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है? 37। तो 37 ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये वाला। दोस्तों प्रश्न है कि अगला संख्या खोजे, अगला संख्या खोजे। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 से 6 हुआ, 6 से 12, 12 से 24। तो उसके बाद वाला संख्या कौन सा होगा ये बताना है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना फिर गुना कर दीजिए, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 गुना हो रहा है एक दूसरे का, तो 48 ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6।
कहता है कि गायब संख्या खोजे, इसमें 7 से 14, 14 से 28, 28 से 56, यानी कि यहाँ भी दोगुना हो रहा है, तो इसमें दोगुना हुआ, इसमें भी दोगुना हुआ, इसमें भी दोगुना, तो यहाँ भी दोगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। ठीक है, 112, 112 जो होगा ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका 7 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, प्रश्न कहता है कि अगला संख्या खोजे, यहाँ 10 से 20, 20, 20 से 40, 40 से 80 और 80 से क्या होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 गुना, 10 दुना 20, 20 दुना 40, 40 दुना 80, तो 80 दुना 160 क्या होगा, 160 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। गायब संख्या खोजें, 1 से 3 हुआ, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 15 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 1 से 3 हुआ, 1 से 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हुआ। ठीक है, 1 से 3 होना मतलब 2 प्लस हुआ, इसमें 3 से 6 हुआ मतलब 3 प्लस हुआ, 6 से 10 हुआ, यहाँ पर 4 प्लस हुआ, और 10 से 15 हुआ, यहाँ पर 5 प्लस हुआ, तो अबरी बार जो है 6 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 15 6 21 होना चाहिए, 21 ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, ये रहा आपका। देखिए प्रश्न है कि अगला संख्या खोजे, यानी कि अगला संख्या को आपको ढूंढना है, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा सीरीज आपका चल रहा है, आप देख रहे हैं 2 से 12 हुआ, 2 से 12, 12 से 6 से 12, यानी कि 2 तिहाई 6। ठीक है, 6 दूना 12, और यहाँ देखिए गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि यहाँ पर जो है गुना करने पर नहीं आ रहा है, तो जोड़ घटाव करके देख लेते हैं ना। अगर यहाँ पर अगर हम 4 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ दें तो 30 हो जाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, मतलब 2 2 के अंतराल पर बढ़ते जा रहा है। अगली बार 12 ऐड कर दीजिए ना, यहाँ पर आपका 12 ऐड करेंगे 30 में, तो ये जो है आपका 42 आने वाला है। तो 42 जो आएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, ये रहा आपका 10 नंबर। प्रश्न कहता है कि गायब संख्या ढूंढें। दोस्तों यहाँ पर 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 11। अब अगला संख्या कौन सा आएगा ये बताना है। ठीक है, देखिए 1 के बाद 2 हुआ, ठीक है, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 4 हुआ, और 4 के बाद यहाँ तक कि 7 हो गया। तो अगला संख्या क्या होगा, 7 के बाद 11। देखिए 1 में 1 प्लस करेंगे 2 होगा, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 होगा, 4 में अगर हम लोग पीछे वाला संख्या जोड़ते जाएं तो क्या होगा, 2 प्लस करेंगे, अब रही बात 4 में 3 प्लस करेंगे 7 होगा, 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11, 11 में क्या प्लस करें तो 5 प्लस करना होगा, क्योंकि एक एक बढ़ा करके प्लस कर रहा है। देखिए 1 प्लस किए, फिर 2 किए, फिर 3 किए, फिर 4 किए, फिर 5 करना होगा। ठीक है, तो 11 और 5 जोड़ देंगे कितना होगा, 16, यानी कि 16 आपका फाइनली आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर हम लोग देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि अगला संख्या खोजे, अगला संख्या क्या होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33 है। तो बताना है कि अगला संख्या जो आएगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको पैटर्न ढूंढना होगा। ठीक है, कि क्या हमारा पैटर्न इस क्वेश्चन में लग रहा है। 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 9, तो यहाँ पर प्लस माइनस करके देख लें तो 3 दूना 6 में से 1 कम, 5 दूना 10, 10 में से 1 कम, 9 दूना 18, 18 में से 1 कम, 17, 17 दूना 34, 34 में से 1 कम। देखिए यहाँ क्या हो रहा है ना कि 3 में गुना करेंगे 2 से तो 6 आएगा, 6 में से 1 माइनस कर देना है तो 5 बचेगा। इसी पैटर्न को अगला हम फॉलो करना है, जैसे इस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 बचेगा। ठीक है, अब यही प्रोसेस यहाँ पर करना है आपको। 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, यहां तक आपका सही है। अब देखिए 17 में भी 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना 34, और 34 में से 1 माइनस करेंगे 33। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 33 में 2 से गुना तो 33 दूना 66, 66 में से 1 माइनस तो 65। ठीक है, फाइनली जो आंसर आने वाला है आपका 65 आने वाला है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न कर लीजिए नेक्स्ट।
ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि गायब संख्या खोजे। देखिए 2 से 3 हुआ, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 12, 12 से 17 हो गया। अब इसमें क्या है आपका ना कि इसमें आप देख रहे हैं कि 1 प्लस हुआ, इसमें 2 प्लस हुआ, इसमें 3 प्लस हुआ, इसमें आपका 4 प्लस हुआ, और इसमें आप कहेंगे कि 12, 5, 17 यानी कि 5 प्लस हुआ। तो अबरी बार आप क्या प्लस करेंगे 17 में? तो आप कहेंगे 6 प्लस कर दीजिए, क्योंकि एक एक बढ़ा करके हो रहा है ना, एक एक बढ़ा करके प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक बढ़ा लेंगे हम लोग। 17 और 6 कितना होता है? 23 होता है। तो दोस्तों 23 आपका फाइनली आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न देखिए आपका ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 5 से 11 हुआ, 11 से 23 हुआ, 23 से 47 हो गया, तो अगला संख्या क्या होगा? 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 और एक ऐड हो रहा है, 11 दूना 22, 22 में एक ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 दूना 46, 46 में एक करेंगे 47 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 47 में भी 2 से गुना कीजिए, एक प्लस कीजिए, तो 47 गुना कितना होता है? 94, 7 14 के 4 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 94 प्लस एक ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 95, यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? 95। ठीक है तो ये रहा आपका आंसर। फिर कहता 14 नंबर कि गायब संख्या को खोजें। देखिए एक के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद 6, 6 के बाद 24। इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि एक का वर्ग एक होता है, ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये तो कहाँ का नियम है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा प्रक्रिया लगेगा ये देखना है। एक का वर्ग एक, अब 2 का वर्ग 4, ठीक है, और 4 नहीं होगा हमारा, क्या होगा? 4 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो 4 में से एक घटा देंगे 3, 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9, 9 से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। इसी तरह से 4 का वर्ग कर दे तो 4 चौके 16। लेकिन ये हमारा कहाँ का नियम प्रोसेस सही हो रहा है? ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस नहीं काम कर रहा है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना होगा? ठीक है, इस स्थिति में हमको क्या करना होगा, इसको आप लोग ढूंढिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि इसका कौन सा आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आज का क्लास यहीं पर द एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।